नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है द ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो या लास्ट ईयर से इसमें आपका जो स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई है क्या हमारा। इन फ्यूचर अगर अभी आगे यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई इसके अंदर ये है, और उस आइडिया के बेस पर ही हम क्या कर सके, फिर जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर सके। तो चलिए, बिल्कुल छोटा सी वीडियो रहने वाली है, आपकी छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। हम एक ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमारा बेसिकली क्या है। तो देखिए, जो आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है विच ब्रेक द आरओई इनटू 3 पार्ट्स। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये आपकी एक एक्सप्रेशन है जो क्या करती है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करती है। देखिए, वैसे तो थोड़ा बड़ा ही है, फिर से बोलना चाहूंगी कि भी कितनी लंबी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम मेन देखेंगे। तो इसमें ये किससे रिलेटेड है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है आपका किससे रिलेटेड है, रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड है, और जिसको कि ये क्या करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस फाइंड द रीजन व्हाई द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिक्रीज और इंक्रीज। तो बेसिकली ड्यू पॉइंट एनालिसिस की हेल्प से ये पता चलता है कि भी जो एक कंपनी है तो उसकी जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है। और बेसिकली इसका मेन फोकस यही रहता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस का कि जो रिटर्न है ना उसको इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करने पर ही जोर दिया जाता है। ये एनालिसिस बताता है हाउ कंपनी इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भी जो एक कंपनी है वो इक्विटी पर अपनी जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसको कैसे इंक्रीज कर सकती है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बेसिकली एक एक्सप्रेशन रहेगा, तो जिसके अंदर जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वह 3 पार्ट्स में इस को ब्रेक करता है, या हम बोल सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आपका अफेक्टेड होगा 3 थिंग्स से। तो मेन वे 3 थिंग्स कौन कौन सी है, तो जो फर्स्ट है हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, जो कि जिसको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन से, प्रॉफिट से हम उसको मेजर कर सकते हैं। सेकंड थिंग है हमारा एसेट्स यूज एफिशिएंसी, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर से। और थर्ड है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, जिसको कि हम इक्विटी मल्टीप्लायर से कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आरओई है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वह हमारा इंक्रीज हो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज करना चाहती है, तो उसको ये 3 फैक्टर यहाँ पे गिवन है, इन पर काम करना पड़ेगा। और बेसिकली अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरह से जो हमारा टोटल एसेट्स है यहाँ पे काम करना पड़ेगा, टर्नओवर, जो टोटल एसेट्स टर्नओवर है। तो इस तरह से ये जो 3 फैक्टर है, इनको देखते हुए एक कंपनी क्या कर सकती है, जो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको इंक्रीज कर सकती है। और यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका फॉर्मूला रहता है, इसका देखिए, इसका जो मेन फॉर्मूला रहता है रिटर्न ऑन इक्विटी का मेन फॉर्मूला रहेगा नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है, पूरी लंबी इक्वेशन बनती है और उसमें पूरा बताया जाता है कि भाई किस तरह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वाला ये फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी उसका फॉर्मूला है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो बेसिकली अभी हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि भाई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 थिंग्स से इफेक्टेड है। तो इन तीनों का ही हमने यहाँ से एक तरह से फॉर्मूला लेके किस तरह से हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आया। तो सबसे पहले हमने लिया ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जो कि हमारा नेट मार्जिन। तो इसके लिए हमारा क्या निकल के आया, हमारा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो कैसे निकल के आई, नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू। और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट्स, एसेट्स यूज एफिशिएंसी से रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट्स। और फिर हमने किया फाइनेंशियल लीवरेज, टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। और फिर यहाँ से हमने देखा, तो देखिए रेवेन्यू से रेवेन्यू गया और टोटल एसेट्स से टोटल एसेट्स गया। तो फाइनली हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ड्राइव हुआ, जो कि हमारा निकल गया नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो बस मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचूंगी, ये हम इतना ही करेंगे, जितने भी ये 2-4 मिनट का ही ये टॉपिक है। एक थोड़ा सा हमें आइडिया हो चुका है कि भी जो डीओ पॉइंट एनालिसिस है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड है, और जो कि हेल्प करता है एक बिजनेस को, ये बताता है कि भाई उसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको कैसे इंक्रीज करे। तो कैसे इंक्रीज करे, वो किसकी हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं, हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस से हम कर सकते हैं। और 3 चीज़ें हैं जिससे ये इफेक्टेड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए, फिर ये था बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, मुझे लगा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते। देखिए, टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने बिल्कुल एज एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि भाई हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने बिल्कुल छोटा सा इसको किया है। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कल
जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी मैराथन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप तैयार रहना और फिर बताना, ये जरूर से जरूर बताना कि भाई जब कल जो आप मैराथन देखोगे भी आपको कैसी लगी और आपको और भी ऐसी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा कि हाँ ठीक है हमें अच्छी लगी है या फिर थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हुई है उस मैराथन से, तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और फिर हम नेक्स्ट मैराथन भी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई अब एक हफ्ता ही बोल सकते कि भाई अब तो 1 वीक ही है आपका एग्जाम होने में, 1 वीक में हम अपना सिलेबस उसको कंप्लीट कर ले। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।